हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों का आंसर किया आ चुका था, तो मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया था। इवन मैंने कट ऑफ भी बता दिया कि आप लोगों का कट ऑफ जो है कितना जाएगा। अगर आप लोग उस कट ऑफ के अंदर हैं तो आप लोग अभी से अपना प्रिपरेशन जो है इंटरव्यू के लिए, डेमो क्लासेस के लिए और वाइवा में क्या पूछा जाएगा, ये सब सारी चीज़ें का प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज गुमराह करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं 110 जाएगा, 105 मेरिट जाएगा। आप लोगों को जो मैंने बता दिया उसी पे टिके रहना और अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। बिकॉज जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 15 दिन बाद आप लोगों को इंटरव्यू देखने का मौका मिलेगा। और वीडियो के लास्ट में मैं यह भी बताऊंगा कि आप लोगों का जो है कट ऑफ जो है क्या होगा। अगेन मैं बताऊंगा कट ऑफ क्या होगा, और तो और साथ ही साथ रिजल्ट कब तक आएगा, आपका इंटरव्यू कब तक होने के चांसेस हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और लाइक करना ना भूलेगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, बिकॉज ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, जो आज का मैं बता रहा हूँ कि जो पहला है ये तो 261 क्वेश्चन जो है यहाँ से फिजिकल एजुकेशन का चालू होता है। और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है देख सकते हो, ये जो डिफिनीशन है एक तरीके से पेंसिया का काम करता है और यूनिवर्सल डिफिनीशन है। हर जगह जो है आपको यह डिफिनीशन जो है देखने को मिलेगा, चाहे आपका सेट का पेपर हो या फिर नेट का पेपर हो या फिर टीजीटी पीजीटी, इवन केवीएस एनवीएस भी यही सेम पेपर दे देता है, सेम क्वेश्चन दे देता है। फिजिकल एजुकेशन इज अ सम ऑफ मैंस फिजिकल एक्टिविटी सेलेक्टेड एज टू काइंड एंड कंडक्टेड एज टू आउटकम। यह जो है फिजिकल एजुकेशन की डिफिनीशन आप याद भी कर लीजिए। हो सकता है क्वेश्चन जो है आपके केवीएस के इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज़ फिजिकल एजुकेशन, कैन यू डिफाइन इट। तो आपको एक डिफिनीशन जो है एक लाइन का डिफिनीशन याद कर लिया होना चाहिए। तो और देख ही सकते हैं हिंदी में शिक्षा, शारीरिक शिक्षा मानव के सभी क्रियाकलापों की और मार्गदर्शित परिणामों चयनित प्रकार का योग है। इस तरीके से आप देख सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा जी एफ विलियम। तो यह था। और देख सकते हो यहाँ पर 262 क्वेश्चंस है। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैज़ नॉट गिवन बाय द नेशनल एनपीईआर। तो यह हिंदी में आप भी दे सकते हो, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय जो उद्देश्य है जो कि राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य मनोरंजन योजना में सम्मिलित नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए यह जो है डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस जो है यह जो है इसका पार्ट नहीं है। किसका? एनपीईआर का, यानी कि नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन का यह जो है पार्ट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस। द कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड्स। देखिए यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका जो संज्ञानात्मक जो लक्ष्य है, शारीरिक शिक्षा का संज्ञानात्मक उद्देश्य में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है? ज्ञान प्राप्ति है, यस। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, तो इसको देख सकते हैं। एबिलिटी टू थिंक है, इंटरप्रेटिंग नॉलेज है। देखिए जो फिजिकल एजुकेशन में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव मतलब आपकी रेशनल थिंकिंग होती है, आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज होता है, यह सब है। जहाँ पर मस्कुलर फिटनेस है वो जो है वो कट कर दीजिए, यानी कि डी जहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है उसको कट कर दीजिए। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो डी यानी दो दो क्वेश्चन जो है कट गए हैं। अभी देख सकते हो ए और बी दोनों में है तो ए बी दोनों में होगा। और तीसरा देखिए इंटरप्रेटिंग नॉलेज जो है, इंटरप्रेटिंग नॉलेज भी एक तरीके से समझ लीजिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर 2 होगा सही होगा। बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यह नहीं होगा, यह जो है मस्कुलर फिटनेस के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन होगा सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन, सॉरी सेकेंड ऑप्शन जो ए बी सी है यह जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। देखिए यह जो क्वेश्चन है मैंने आपको लोगों को बताया था, किसी सज्जन ने मुझसे पूछा भी था कि सर यह जो आप बता रहे हो यह क्वेश्चन जो है आप गलत बता रहे हो, क्योंकि उनका कहना था कि जो इंडोमाइसियम है यह जो मसल फाइबर्स को रैप नहीं करता है, जबकि यह गलत है। इंडोमाइसियम मैंने आपको बताया था कि जो है मसल फाइबर, जो इंडिविजुअल मसल फाइबर होती है उसको रैप करता है। तो इस पे जो है, और पेरीमाइसियम किसको करता है? जो मसल बंडल होते हैं उनको, मसल बंडल के जो फाइबर्स होते हैं उनको जो है रैप करके रखा होता है। और साथ ही साथ जो ईपीमाइसियम है जो इंटायर मसल को रखा रखा रहता है। तो इस तरीके से है। देखिए इंटायर मसल्स का जो होता है ईपीमाइसियम होता है। जो सिंगल मसल सेल्स होती है, सिंगल मसल्स फाइबर जो होते हैं इंडो के होते हैं। इस तरीके से आपको याद करना है, इंडोमाइसियम से सिंगल है, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है फैसिकुलाई जो होता है, मसल बंडल होते हैं, वो जो होते हैं पेरीमाइसियम। जो होल सोल मसल यानी टोटल जो मसल्स जो होते हैं वह जो होते हैं वो होते हैं ईपीमाइसियम से रैप होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन एन एनारोबिक रिएक्शंस इन एन इनारोबिक रिएक्शंस क्या दिया हुआ है, ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड्स थ्रू मल्टीपल स्टेप्स ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। इसका रीजन स्टेटमेंट 2 क्या है, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इफ ऑक्सीजन सप्लाई इज डिप्लीटेड द पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें दोनों जो स्टेटमेंट है दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इन्हें जो एनारोबिक एक्सरसाइजेज होते हैं यानी कि जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती हैं, ऑक्सीजन के जो एब्सेंस में होती है, मैं हिंदी में भी दिखा दूँ, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। ग्लाइकोलिसिस के एनारोबिक प्रक्रिया में ग्लूकोज अणुएं जो है कई चरणों में पायरुविक एसिड यानी पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी एनारोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं, एनारोबिक प्रतिक्रिया होती है जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है, उसमें जो होती है ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज के जो अणु होते हैं वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यह सही है। और पायरुविक एसिड जो होता है, अगर ऑक्सीजन के दौरान ऑक्सीजन की कमी भी होती है तो उसमें पायरुविक एसिड जो होता है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 266 क्वेश्चन है कि गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट एलओआई। देखिए ये जो है ये पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन जो है यूपी हायर एजुकेशन में भी आ चुका है, इवन एनबीएस में भी मैंने देखा है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो गैसियस एक्सचेंजेस जो होते हैं, जो कि गैस विनिमय जो होता है कहाँ पे होता है, तो एलओए में होता है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन ए जो है, यह जो ऑप्शन ए है वो सही है। और तो देखिए ड्यूरिंग एक्सपीरेशन द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्रेम अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, ये गलत है, कॉन्ट्रैक्शन में नहीं जाता है, सकुंचन में नहीं जाता है, जबकि प्रकुंचन में जाता है। इस तरीके से बी जो है ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जब गलत हो रहा है तो यहाँ पर क्या क्या बचा, ए गलत हो गया, ए गलत हो गया और ए तो सही है। अब सी देखते हैं। द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एयर कैन बी एक्सचेंज द लंग्स इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी, गुड, ये भी सही है, यानी ए और सी दोनों सही है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यानी 2 नंबर जो होगा सही है। यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हो, मैं पॉज कर देता हूँ। यस, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्स डज नॉट इम्पटी इनटू द राइट एट्रियम। देखिए जो राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम में कौन सा वेन्स जो है नहीं पाया जाता है, कौन सी शिराएँ जो है नहीं जो है कौन सी शिरा जो है दाई परिकोष्ठ में खाली नहीं करती हैं। इसका आंसर हो जाएगा पल्मोनरी वेन। एक ऐसी वेन है जो कि ये लेफ्ट एट्रियम में पाई जाती है, ये ऐसी वेन है जो कि लेफ्ट एट्रियम में पाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है 4 नंबर जो है सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 268 का क्या दिया हुआ है, इज़ नॉट करेक्ट। देखिए ये जो नॉट है ना, इसको जरूर ध्यान से देना है, आप लोग जो है करेक्ट वाला आंसर जो है सही करके आते हैं। तो देखिए ट्राइकप्सिड वाल्व इज एन एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होता है, बाइकप्सिड वाल्व जो होता है वह किस तरीके से एंट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व होता है, ये दोनों जो है सही है, ठीक है। मिट्रल वाल्व इज एन एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ये भी सही है। जो सेमी लूनर वाल्व होता है यह जो है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो गलत हो जाएगा। आप हिंदी में भी देख सकते हो, सेमी लूनर वाल्व जो होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द हार्ट कंडक्शन। इसमें क्या है, देखिए इम्पल्सेस रीचेस फ्रॉम एस ए नोड, डायरेक्टली नहीं जाता है, ठीक है। इसमें डायरेक्टली एस ए नोड से पुरकुंज फाइबर्स में नहीं जाता, इसलिए यह जो है ऑप्शन जो है यहाँ पर नॉट दिया है, तो इसलिए ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हो, हृदय की संचलन के विषय में जो इम्पल्सेस होती हैं, जो आवेग होता है एस ए नोड से डायरेक्ट जो है पुरकुंज फाइबर में नहीं पहुँचती है, ठीक है, जबकि इसमें दिया पहुँचती है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग डाइजेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन इनटू। देखिए जो डाइजेशन होता है, जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च में जो है चेंज होता है, जबकि बहुत सारे लोग ग्लिसरॉल लगा के आए होंगे, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 271 में दिया गया है कि साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स नहीं है फिजिकल एक्टिविटी के दौरान। जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, क्या नहीं है, देखिए जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स है इसमें इन्हांस स्टेट एंड ट्रेट एंग्जाइटी। देखिए जब साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स के बारे में पूछा है कि क्या नहीं है, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना, ये तो बेनिफिट है नहीं। अगर किसी एथलीट्स को अगर एंग्जाइटी हो रहा है तो वह तो एक तरीके से बेनिफिट नहीं है, तो एक डिग्रेडेशन में जा रहा है, तो इसलिए स्थिति और वृत्ति की दुश्चिंता में सुधार जो होता है ये गलत है,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द ड्राइव थियरी ऑफ मोटिवेशन। देखिए इसमें पूछा है कि कौन सी जो है ड्राइव थियरी का मोटिवेशन का जो है पार्ट जो है नहीं है। तो इसमें देखिए प्राइमरी जो ड्राइव होता है इनहेरिटेड होता है, सही है। सेकेंडरी ड्राइव जो होता है लर्न होता है, यानी सेकेंडरी मोटिवेशन जो होता है, प्राइमरी मोटिवेशन जो होती है वो इनहेरेंट होती है, यानी कि जो है आनुवंशिक होती है। और जो सेकेंडरी ड्राइव होता है एक तरीके से सीखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशंस, जो कि हम इन्वायरमेंट से लर्निंग करते हैं, सीखते हैं। तो इसलिए यह जो है लर्न किया जाता है, सीखा जाता है। और ये भी सही है, जबकि पूछा नहीं है। और यहाँ पर देखिए प्राइमरी ड्राइव्स इन्वॉल्व नो लर्निंग, तो ये भी सही है, क्योंकि जो प्राइमरी ड्राइव जो होते हैं इसको जो है सीखा नहीं जाता है, जबकि ये इनहरेंट होते हैं, तो ये हो जाएगा अधिगम जो है नहीं होता है। तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो बचा क्या, चौथा बचा है, यानी कि प्राइमरी ड्राइव्स आर लार्जली साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल लार्जली नहीं है, मुख्यतः साइकोलॉजिकल लार्जली नहीं है। ठीक है, ये फिर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ करेक्ट अबाउट मोटिवेशन, पूछा है कि मोटिवेशन का कौन सा जो है करेक्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लव फॉर, इसमें देखिए 2-3 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको यही ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन जो है नहीं सही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब आप ए नंबर देखोगे, लव फॉर एक्टिविटी इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, देख सकते हो यहाँ पर, ये भी सही है। और इसमें क्या देख सकते हो, मॉनेटरी गेन इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। देखिए मॉनेटरी जो बेनिफिट्स होते हैं जिनको देख के आदमी जो है अभिप्रेरणा करता है, यानी कि मोटिवेट होता है, तो वो एक तरीके से एक्सटर्नल होता है, यह भी सही है। सी में देखते हैं मोटिवेशन इज ए जनरल लेवल ऑफ अराउजल ऑफ एक्शन। देखिए जितना भी मोटिवेशन होता है वो एक जनरल लेवल अराउजल ही क्रिएट करता है, तो ये भी सही है। और प्राइमरी मोटिवेशन आर नॉट बायोलॉजिकल मोटिवेशन, देखिए ये तो गलत हो गया। अभी इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था जो मैंने बताया था, यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपने इसको सही किया होगा, यहाँ पर अगर आपने सही किया होगा मोटिवेशन को, कि जो प्राइमरी ड्राइव्स होता है इनहेरिटेड होता है, तो आप 100% इस क्वेश्चन को भी आप इजीली जो है टैकल कर सकते थे। जो कि देख रहे हो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्राइमरी मोटिवेशन आर नॉट बायोलॉजिकल मोटिवेशन, जबकि ये इनहेरिटेड है तो बायोलॉजिकल ही हुआ। तो यानी कि डी जहाँ जहाँ है आपको कट करना है, तो जी डी कहाँ कहाँ है, इस क्वेश्चन को कट कर दीजिए, इस क्वेश्चन को कट कर दीजिए। जबकि सी तक सही था, तो यानी कि बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। हिंदी मीडियम आप भी देख सकते हो यहाँ पर, अभिप्रेरणा के विषय में कौन सा कथन सत्य है, जबकि यह जो है कथन असत्य है, ठीक है। जबकि यह जो है मूलभूत अभिप्रेरणा शारीरिक अभिप्रेरणा नहीं है, यहाँ पर लिखा है, तो एक गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 274। हु हैज़ डिफाइंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ स्पोर्ट्स मैन। देख सकते हो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और आपने अगर उनकी बुक पढ़ा होगा, हरदयाल की बुक, अगर आपने डॉक्टर हरदयाल का बुक पढ़ा होगा, मैंने एक नेट के पेपर में बताया था कि आपको कौन कौन सी बुक रेफ़र करना है फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यदि आपने पढ़ा होगा तो यह क्वेश्चन जो है 100% आप सही करके आए होगे, क्योंकि जो प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन का है चैप्टर है उसमें दिया गया है, उसमें जो है मैथवेजियो का एक डिफिनीशन है, इस सेम डिफिनीशन उठाकर केवीएस ने चेप दिया है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा मैथवेजियो हो जाएंगे, जो कि कहा था इन्होंने कि खेल प्रशिक्षण मूल रूप से खिलाड़ी तैयार करना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए मैंने लगाया भी है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 275 क्वेश्चन नंबर। फिजिकल फिटनेस इज द सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 5 मोटर एबिलिटीज़। देखिए इसमें मोटर एबिलिटीज़ पूछा है जो इन्वॉल्व होते हैं आपके फिजिकल फिटनेस में। तो देखिए यहाँ पर आप अगर एक एलिमिनेट कर दोगे आप लोग, तो आप इस आंसर को आप सही सही दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है, देखिए जो मैंने बताया था आपको, एक कोड भी बताया था कि जो मोटर एबिलिटीज़ होते हैं, यानी कि मोटर फिटनेस कंपोनेंट जो होते हैं, अगर आपने देखा होगा मेरा वीडियो, अगर प्ले नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। बहुत सारे न्यूमेरिक्स के माध्यम से मैंने आप लोगों को साइकोलॉजी के चैप्टर्स बताए हैं, और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की भी बताए हैं, बहुत सारे निमोनिक्स जो ट्रिक से कैसे आपको याद करना है। और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया था कि मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स में आते हैं शार्प बैलेंस।
ठीक है, यह जो है आपका मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स होते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आपके मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स जो हैं कौन कौन से हैं। यदि आपने यह याद कर लिया, शार्प बैलेंस, एस स्टैंड फॉर स्पीड, ए स्टैंड फॉर एजिलिटी, आर स्टैंड फॉर रिएक्शन टाइम, पी स्टैंड फॉर पावर, देन बैलेंस, ये 5 जो कंपोनेंट्स हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो यदि आपने देखा होगा तो यहाँ पर जो है एजिलिटी यह सब क्या है? एजिलिटी जो है ये तो मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स हैं, आपके फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स तो है नहीं, तो इसलिए इसको आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पर और देख सकते हो कि क्या एजिलिटी, जहाँ जहाँ एजिलिटी आपको दिख रहा है कि किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स के, जबकि बात किया क्या है यहाँ पर? फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स के बारे में पूछा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड एंड एंड्योरेंस, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने जो बताया था आपको, ये शार्प बैलेंस, यस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ होता है, करेक्शन में यस स्टैंड फॉर, हाँ यस, यस स्टैंड फॉर स्पीड होता है, मैं माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर, यस स्टैंड फॉर स्पीड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो स्पीड एंड एंड्योरेंस ये जो दिया हुआ है यह एक तरीके से दोनों का एक ही भाग है, इसको आप अलग मत करिएगा, जबकि उसमें जो है मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स में आपका स्पीड जो होगा वो अलग ही है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड एंड एंड्योरेंस एक तरीके से एक ही फॉर्म है, तो इसलिए आप इसको मान के चलिएगा कि यह जो ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो यह जो है अलग से अगर दिया रहता तो ये भी गलत हो जाता, इसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो है प्रिसाइजली अगर देखा जाए तो यह एक तरीके से एक ही में दिया हुआ है, स्पीड एंड एंड्योरेंस, तो इसलिए यह मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स में आएगा नहीं, इसके अंदर का ही आएगा। और आप लोगों के क्या विचार हैं आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ड्यूरिंग रनिंग द पैरामीटर्स ऑफ ट्रेनिंग लोड फॉर इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम विल बी, तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हिंदी में भी देख सकते हो यहाँ पर, दौड़ के दौरान प्रशिक्षण के किस मापदंड पर तीव्रता और घनात्मकता के लिए जोर दिया जाता है, यानी कि बल दिया जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो करेक्ट है वह ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट है, गति और प्रशिक्षण काल। गति और प्रशिक्षण काल मीन्स स्पीड एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो है एक तरीके से आपकी लोड ऑफ फॉर इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम का एक तरीके से पैरामीटर है ड्यूरिंग रनिंग टाइम। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखिए इंट्रिंसिक इंटरवल ट्रेनिंग और एक्सट्रिंसिक इंटरवल ट्रेनिंग, मैंने आप लोगों को वीडियो बनाया था जब मैं पढ़ा रहा था कुछ टाइम तक, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या डिफरेंस है। तो देखिए इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का अगर बात कर लें तो जो इंटेंसिव होता है, इंटेंसिव जो होता है बहुत ही ज़्यादा, उसमें परसेंटेज जो है वॉल्यूम और दिया जाता है, और रिकवरी टाइम जो होता है कम होता है, और एक्सटेंसिव में जो होता है वो 60 to 80% होता है एक्सटेंसिव, और जो इंटेंसिव होता है वो 80 to 90% होता है। इसको आप इस डेटा को थोड़ा सा मगअप कर लीजिए, यह जो है हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, समटाइम्स ऐसे पूछा जाएगा और समटाइम्स से एक्सटेंसिव इंटरवल भी पूछा जा सकता है, इंटरवल ट्रेनिंग के बारे में। तो यहाँ पर पूछा क्या है? इंटेंसिव, तो इंटेंसिव आपको पता है 80 to 90 होता है, तो 80 to 90 किस में है? इसमें है और इसमें है, बाकी ये दोनों ऑप्शन जो है कट हो जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि इंटेंसिव में क्या होता है कि जो रिपीटिशंस होंगी, वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ा होगा, तो वॉल्यूम जो है किस में बढ़ा हुआ है? तो 8 से 12 जो रिपीटिशंस होते हैं, राउंड्स होते हैं पर सीरीज में किए जाते हैं, और जो आपका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज होगी वह भी कंपेयर टू एक्सटेंसिव जो होगा, एक्सटेंसिव जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 370 इन द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मैक्रो साइकिल एंड माइक्रो साइकिल्स और विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरेशंस। देखिए जो माइक्रो साइकिल होता है, वो माइक्रो साइकिल जो होता है हार्डली 1 वीक से लेकर 2 वीक तक होता है, 3 days to 10 days। यह सेम जो है क्वेश्चन जो है, सेम जो साइकिल्स का जो ड्यूरेशन है वह भी डॉक्टर हरदयाल वाली बुक में दिया हुआ है। तो आपको जो ऑप्शन नंबर 3 अगर आपने लगाया होगा तो आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से ये सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 279। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि नॉट प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पर जो नॉट है ना इसको बहुत ध्यान से देखना है, प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इन परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स। तो देखिए इसमें पूछा क्या है कि जो प्रिंसिपल यानी कि एक तरीके से सिद्धांत नहीं है, किसका? खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत जो है प्रदर्शन के लिए नहीं है। तो देखिए प्रोग्रेशन ऑफ लोड जो होता है यह एक तरीके से बहुत अच्छा प्रिंसिपल माना जाता है, इसको फॉलो किया जाता है, स्पेशलाइजेशन भी माना जाता है,
और जो टेक्निकल ट्रेनिंग मैं मान रहा हूँ, जो टेक्निकल ट्रेनिंग होती है वो अलग से पार्ट नहीं होता है, सिद्धांत नहीं होता है। जबकि जो स्पेशलाइजेशन जो दिया जाता है, प्रोग्रेसिव स्पेशलाइजेशन, इट्स ए अंडर डिफाइंड प्रिंसिपल्स विद इन द स्पेशलाइजेशन। यानी कि ट्रेनिंग में जो टेक्निकल ट्रेनिंग जो होती है, इट्स कम्स अंडर द प्रोग्रेसिव स्पेशलाइजेशन। यह अलग से इसका सिद्धांत नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 विल बी इनकरेक्ट। तो यानी कि चौथा नंबर जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था क्वेश्चन, अगर आपने देखा होगा तो इसमें पूछा क्या है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखिए स्टैटिक स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस। देखिए यह तो जो है, ये तो स्टैटिक जो स्ट्रेंथ होता है, यह रेजिस्टेंस को जो ओवरकम करता है क्या, वह ओवरकम नहीं करता है स्टैटिक स्ट्रेंथ। जबकि यह जो स्टैटिक स्ट्रेंथ जो है रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। यानी कि स्थिर बल जो है गतिरोध पर काबू पा लेने की योग्यता है। यह जो है, यह ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है ना, तो इसलिए यह ऑप्शन जो है गलत है। यानी कि थर्ड जो ऑप्शन होगा वह गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं 281। 281 क्वेश्चन है, पूछा क्या है इसमें कि इन डायनेमिक कंसेंट्रिक मेथड हैवी रेजिस्टेंस इज ओवरकम रिपीटेडली, सही है। और इन डायनेमिक स्लो इसेंट्रिक मेथड इंटेंसिटी इज केप्ट अराउंड 120%। यह देखिए यह थोड़ा सा जो है ट्रिकी है और आपको मगअप करना होगा, हिंदी में भी देख सकते हैं। यह जो दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट है, बोथ ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही है। इसमें देख सकते हो गतिशील धीमी, आप लोग हिंदी में भी देख सकते हो, केंद्रित गतिशील विधि में भारी प्रतिरोध पर पुनरावृत्ति द्वारा काबू पाया जाता है, यह सही है। गतिशील धीमी विषम केंद्रीय विधि में 120% लगभग तीव्रता रखी जाती है, यह भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 282। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मसल सप्लाइज मैक्सिमल फोर्स थ्रू आउट द रेंज ऑफ मूवमेंट। देखिए ये जो है पूछा क्या है कि थ्रू आउट द रेंज ऑफ मूवमेंट, यहाँ पे मूवमेंट दे दिया है, तो अगर मूवमेंट आ रहा है तो हमेशा जो होगा काइनेटिक होगा। यहाँ पर आपको ध्यान से लगाना था क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर मूवमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर नो स्टैटिक कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि रेंज ऑफ मूवमेंट दिया है, यानी कि फ्लैक्सिबिलिटी पूछ रहा है। और आइसोकाइनेटिक ही होगा, क्योंकि वो गतिज ऊर्जा में पूछ रहा है, गतिज विधि में पूछ रहा है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, गतिशीलता में सर्वाधिक बल देगी पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइसोकाइनेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 283 नंबर, द एबिलिटी टू अचीव हाई स्पीड ऑफ लोकोमोशन फ्रॉम। देखिए लोकोमोशन पूछा है, ठीक है, तो लोकोमोशन अगर आया है और क्या पूछा है, लोकोमोशन फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, यानी कि एक स्थिर अवस्था से और फ्रॉम स्लो मूविंग पोजीशन। देखिए यह क्या पूछ रहा है कि लोकोमोशन जो स्पीड, हाई स्पीड ऑफ लोकोमोशन फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, यानी कि स्थिर अवस्था में अथवा फ्रॉम ए स्लो मूविंग पोजीशन। तो यह जो एबिलिटी होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सिलरेशन एबिलिटी, यानी कि गतिवर्धन योग्यता बोलते हैं इसको। क्यों, क्योंकि देखिए अगर कोई वस्तु है, यानी कि मान लीजिए स्टार्ट आप ले रहे हो फ्रॉम स्लो मूविंग मोशंस टू स्पीड लोकोमोशन, हाई स्पीड में जा रहे हो, यानी कि स्लो मोशन से अगर हाई स्पीड में जा रहे हो, मतलब अपने ऊर्जा को आप एक्सेलरेट कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। ठीक है, देखिए जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो उसका एक्सीलेटर धीरे से फिर बढ़ाते हैं ना, तो जितना स्लो से फास्ट स्पीड बढ़ाते हैं तो यानी एक्सेलरेट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी एबिलिटी को, अपनी रनिंग स्पीड्स को, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन एबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फार्टलेक मेथड ट्रेनिंग। देख सकते हो यहाँ पर इसमें पूछा क्या है कि फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड का जो है कौन सा भाग नहीं है, तो इसमें जो होगा ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग हार्ट रेट फ्लैक्चुएट्स बिटवीन 120 टू 140 बीट्स पर मिनट। यह ज़्यादा हो जाएगा, यह इतना नहीं है, जबकि यह है 90 टू 120 बीट्स पर मिनट है, इतना नहीं होती फार्टलेक में। ठीक है, तो ये जो डेटा जो है यहाँ पर देख सकते हो आप, पूछा हुआ है जो कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूवमेंट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। देखिए जिन्होंने भी एडवर्टीजमेंट 50 नंबर यूपी हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम दिया होगा, सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हो गया है कि जो पीएनएफ जो टेक्निक होती है वह किसके लिए होती है, तो यह जो होती है
पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। हिंदी मीडियम देख सकते हो आप लोग। लचीलापन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसियोप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन विधि द्वारा आधारित है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पैसिव विधि यानी कि लचीलापन। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 286 नंबर है। एक सेकंड शायद मैं गलत बता रहा हूँ। यहाँ पर 285 का जो होगा, 285 का जो आंसर होगा पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच मेथड यहाँ पर मांगना है। यह जो है क्वेश्चन जो है मुझे लग रहा है कि आप लोग इसको दे सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। यदि आप लोगों ने इसको चैलेंज किया होगा तो आप लोगों को नंबर हो सकता है मिल सकता है, बट अपने ओपिनियन भी दे सकते हो आप लोग कि क्या होगा एक्चुअल में इसका आंसर। पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच मेथड होगा या पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड होगा? मेरे हिसाब से पीएनएफ जो टेक्निक होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड के लिए होती है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मुझे लग रहा है इस पे नंबर लोगों को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ड्यूरिंग लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस एक्टिविटी फॉर 10 to 35 मिनट्स एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किसी विधि से लंबे समय तक सहनशीलता बढ़ाने के लिए क्रियाकलाप 10 से 35 मिनट में ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा देखिए, एरोबिक में 68% है, बहुत डेटा है, डेटा याद करना पड़ेगा। और ग्लाइकोलाइसिस जो होगा आपका 30% होगा। एसिड जो लैक्टिक एसिड होगी वह 2% होगी। तो इसको आपको रटना होगा, याद कर लेना होगा। और ये जो फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको मैं जब अपना फिजिकल फिटनेस जो ट्रेनिंग कर रहा था, कोर्स कर रहा था, फिजिकल फिटनेस ट्रेनर कोर्स कर रहा था, उस टाइम पे इस डेटा को उन्होंने याद कराया था मेरे सर ने, जो इंस्ट्रक्टर थे। तो इसलिए मेरा ये जो क्वेश्चन जो है सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। यह पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट लोडिंग में कौन सा फैक्टर जो है इन्वॉल्व नहीं होता है। तो देख ले सकते हो का जो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग होता है इसमें क्या होता है, एक तरीके से जो आपका एंड्योरेंस ट्रेनिंग होता है उसके लिए ये जो है एडेप्टेबिलिटी का काम करता है। तो यह प्रदर्शन किसके लिए होता है? सहन शक्ति के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। जबकि यहाँ पर लिखा है इट्स इफेक्टिव व्हेन कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट इज टेकन अप टू 2 to 3 आवर्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स। देखिए यह तभी प्रभावशाली होता है जब यदि प्रतियोगिता से 2-3 घंटे पूर्व नहीं, 2-3 घंटे पूर्व नहीं दिया जाता है, जबकि यह दिया जाता है 4 to 5 आवर्स बिफोर दिया जाता है मिनिमम, तब यह जो है ज़्यादा प्रभावशाली होता है। यह गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत है। इट इज़ इफेक्टिव इन दोज इवेंट्स विच लास्ट फॉर मोर देन 30 मिनट्स। यस ऑफकोर्स, ये जो जब मैं मैराथन करता था 42.195 किलोमीटर रनिंग करता था, तब जो है कार्बोहाइड्रेट जो लोडिंग दी जाती थी कोच के द्वारा, वह इसीलिए दी जाती है क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज है, जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारा कंपटीशन मोर देन 30 मिनट से ऊपर रहता था। इसलिए ऑप्शन जो है ये भी सही है। इंक्रीज इन मसल ग्लाइकोजन लीड्स टू इंक्रीज द वाटर स्टोरेज इन मसल्स, ये भी सही था। यानी ऑप्शन नंबर जो इसमें पूछा क्या है कि इसमें नहीं सही है, तो नहीं सही में तो यही है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वह जो है नहीं सही है। नेक्स्ट 288 नंबर, द डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स इज लार्जली गाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग 4 कॉन्सेप्ट। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, अगर आपने देखा होगा। और ये नेट का जो पेट क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है इसमें कि जो फॉर्मिंग ऑफ जो होता है ग्रुप डायनेमिज्म जो बढ़ाते हैं, जो डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं, वो किन मेथड पे होता है। जब आप लीडरशिप कोर्स करेंगे तो उसमें भी यह सेम जो है फॉर्मिंग स्टॉर्मिंग कन्फर्मिंग एंड परफॉर्मिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है उनको सिखाया जाता है कि एक गुड लीडरशिप में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो ग्रुप डायनेमिज्म का एक तरीके से पार्ट है फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, कन्फर्मिंग, परफॉर्मिंग। ये याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। नेक्स्ट है 289, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज़ ऑफ ए गुड लीडर। देखिए ड्यूटीज़ ऑफ ए गुड लीडर पूछा है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। यदि आपने थोड़ा भी देखा होगा तो आप कर सकते हो। इसमें क्या है देखिए, जो नहीं है, देखिए गुड लीडरशिप का क्वालिटी क्या होता है, डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो डी जहाँ जहाँ दिया गया है डी को कर दो कट। तो यानी डी को अगर आपने कट कर दिया तो आपका लगभग 50% आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ABC तीनों दिया हुआ है, ठीक है। अब ई को आपको फाइंड आउट करना है कि ई सही होगा कि नहीं सही होगा। तो इवेलुएट द वर्क ऑफ अदर्स। देखिए इवेलुएशन जो है एक तरीके से लीडरशिप की क्वालिटी मानी जा सकती है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 3rd जो ऑप्शन होगा यह जो है करेक्ट होगा। यानी कि इवेलुएशन भी करना है कि दूसरों की एबिलिटी जो है कैसी, एक तरीके से गुड लीडरशिप क्वालिटी जो है मानी जाती है ना।
तो क्योंकि अगर आप मान लीजिए किसी भी अगर टीम के कैप्टन बनते हैं, अगर दूसरों के परफॉर्मेंस आप इवेलुएट नहीं करते हैं तो आप उनको सिलेक्शन कैसे कर सकते हो कि नहीं ये बंदा जो है अच्छा खेलेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा और ये जो एथलीट नहीं परफॉर्म करेगा। तो इवेलुएशन इज ए पार्ट ऑफ ए गुड लीडरशिप क्वालिटी। तो 289 का जो है थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। द साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप, बहुत ईजी क्वेश्चन था। जो समूह में सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक मापन क्या कहलाता है, तो वह सोशियोमेट्री कहलाता है। यह बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 291। इन एन एंशियंट ओलंपिक पेंटाथलन वाज कंडक्टेड इट इंक्लूड्स, देखिए यह जो है बहुत बार एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है। और जो पेंटाथलन होता है उसमें डिस्कस थ्रो होता है, लॉन्ग जंप होता है, जेवलिन थ्रो होता है, फुट रेस होता है एंड रेसलिंग हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है यह मुझे क्वेश्चन जो है बहुत बार परेशान करता है। ठीक है, और मैं जो है फैक्चुअल थोड़ा सा रटने में थोड़ा सा वीक हूँ, कमज़ोर हूँ, तो इसलिए मेरा ये जो ऑप्शन होगा वो गलत होगा। ठीक है, 292 चलते हैं। देखिए इसमें पूछा क्या है, एक सेकेंड। इसमें ये पूछा है कि AFI का जो स्थापना जो है, AFI का जो स्थापना जो है पूछ रहा है कब हुआ था। तो इसमें जो है 1946 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट डेकाथलन मेन इवेंट। इसमें पूछ रहा है कि डेकाथलन का जो मेन जो डेकाथलन इवेंट होता है वह कौन सा सही है। देखिए जो लॉन्ग जंप हो जाता है यह थर्ड इवेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए यह जो ऑप्शन अगर ये जो आप एलिमिनेट करोगे तो यह गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। ठीक है, BCD। ई भी जो है सेकेंड डे नहीं होता है, जो 100 मीटर जो होता है, तो इसलिए ये भी गलत, ये भी आंसर गलत, ये भी आंसर गलत, ये भी आंसर गलत, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 294 की तरफ। 294 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिले रेसेस। देखिए इसमें क्या है, अगर आपने देखा होगा तो अगर आप देखेंगे तो लेंथ ऑफ द बैटन जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है। नहीं नहीं, सॉरी 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 फॉर दैट, बी जो है सही है, सरकमफरेंस जो है गलत दिया हुआ है। तो यानी कि सी जो है गलत हो जाएगा। तो सी जहाँ जहाँ वो कट कर दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ई जो है एक्सेलरेशन जोन जो है 20 मीटर नहीं होता, अभी हटा दिया है शायद से, अभी लेटेस्ट रूल्स देख लीजिएगा आप लोग एक्सेलरेशन जोन। तो यह हो जाएगा ABD, करेक्ट ऑप्शन इज 2 नंबर। नेक्स्ट 295 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर लॉन्ग जंप। देखिए लॉन्ग जंप का जो करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें थर्ड है, यानी कि A, C और E सही है। A, C एंड E सही है। देखिए मैं थोड़ा सा डेटा जो है याद नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा कि आप लोगों को यहाँ पर इलाबोरेट कर पाऊँ। तो यानी B और D नहीं है, बाकी A, C, E है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 296 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर शॉर्ट पुट। तो शॉर्ट पुट में क्या सही है, ऑप्शन नंबर जो 4 है वह जो है सही है। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या है, A एंड B ओनली करेक्ट है। A एंड B ओनली करेक्ट है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, A और B सही है, बाकी ये सब जो है गलत है। नेक्स्ट चलते हैं 297 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द बैडमिंटन। देखिए बैडमिंटन के बारे में पूछा करेक्ट, तो A, C, E इसमें सही है। ऑप्शन A, C एंड E सही है। बाकी थॉमस कप स्टार्टेड इन 1950, ये गलत है, और B भी गलत है, और A, C, E सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 298। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द जिम्नास्टिक्स। ठीक है, जिम्नास्टिक के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन जो है सही है। A, B, C तीनों कथन जो है सही यहाँ पर माना गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है। हिंदी माध्यम देख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट 299 अबाउट जूडो पूछा, करेक्ट है अबाउट जूडो। तो इसमें लगभग सारे गेम्स जो है पूछ लिए थे घुमा फिरा के। तो 292 का जो है केवल B और C जो है सही है, B और C सही है, बाकी सब ये जो है गलत है। 300 क्वेश्चन अबाउट टेबल टेनिस के बारे में पूछा है। टेबल टेनिस में भी 1 नंबर जो है ऑप्शन नंबर A एंड D ओनली करेक्ट है, और B और C जो है गलत है, A एंड D जो है सही है। यानी ऑप्शन नंबर A जो है करेक्ट है। 301 में देखते हैं, रेसलिंग एरेना के बारे में पूछा है। 301 में थर्ड क्वेश्चन यानी B एंड C सही है, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट बास्केटबॉल पूछा है। तो बास्केटबॉल में 4th नंबर जो है B एंड D सही है,
यानी कि बी एंड डी सही है। देन 303 में अबाउट करेक्ट क्रिकेट पूछा, यानी कि सारे ही गेम्स जो है पूछ लिया है यहाँ पर। अगर आपको सारे गेम्स पे आप कमांड किए हैं, याद किए हैं, डेटा याद किए हैं, तो देन आपका पेपर जो है बहुत अच्छा गया होगा। और ACDE यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। 304 है, 304 में 1 है फुटबॉल के बारे में, ABD सही है, बाकी सब जो है गलत है। 305 अबाउट हैंडबॉल के बारे में पूछा है, तो हैंडबॉल में 4th नंबर जो है सही है, यानी कि A और C ऑप्शन जो है सही हैं। ठीक है, A एंड C ऑप्शन जो है आपके सही हैं, बाकी ये दोनों गलत हैं। 306 में चलते हैं। 306 अबाउट कबड्डी एरेना के बारे में पूछा है। 306 का जो है 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि यह जो है सही है, 13x10 एंड 11x8। देन डायगोनल डिस्टेंस ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट पूछा है, तो आप निकालेंगे तो यहाँ पर 20.125 मीटर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। व्हाट इज़ द वेट एंड सरकमफ्रेंस ऑफ वॉलीबॉल? देखिए 308 का ऑप्शन नंबर 2 जो है, वेट जो है 260 to 280 ग्राम होता है, और सरकमफ्रेंस जो होता है यानी कि उसका जो परिधि होती है वो होती है 65 से 67 सेंटीमीटर, यानी कि 2 नंबर सही है। ये मेरा सही होगा क्योंकि मेरा वॉलीबॉल भी गेम है। तो 309 का देख सकते हो आप लोग। 309 में थर्ड क्वेश्चन, थर्ड जो ऑप्शन है ये सही है, बाकी जो है यह जो नॉट मैच्ड है, नॉट करेक्टली मैच्ड है, बाकी सब सही है। ठीक है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो 10 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, और यह शायद जो है मुझे लग रहा है कि यह जो है सही है, क्योंकि ये लेटेस्ट रूल है बास्केटबॉल का। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बहुत लोगों ने गलत लगाया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ स्ट्रोक इन स्विमिंग? देखिए जो स्ट्रोक नहीं है, ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है, बटरफ्लाई होता है, और क्या होता है, एक होता है फ्री स्टाइल होता है, जबकि मिडले कोई स्टाइल नहीं होती है, मिडले रेस होता है। इट्स ए टाइप ऑफ कंपटीशन होता है, बट इट्स नॉट ए टाइप ऑफ स्ट्रोक, तो इसलिए मिडले जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 311, बहुत जल्दी आ रहे हैं फ्रेंड्स हम लोग। 11 का हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, JF विलियम। देखिए JF विलियम के बारे में डिफिनीशन 2 बार पूछ लिया है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 312, इज़ नॉट आस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। इज़ नॉट आस्पेक्ट ऑफ हेल्थ पूछा है, तो यह फिटनेस जो है हेल्थ का पार्ट जो है नहीं है, स्पिरिचुअल फिजिकल मेंटल है, लेकिन फिटनेस नहीं है, तो यानी कि 312 का थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 313 में देखते हैं क्या है। देखिए यह पूछा है, इज़ द सम ऑफ एक्सपीरियंसेस विच फेवरेबली इन्फ्लुएंस हैबिट्स एटीट्यूड्स एंड नॉलेज रिलेटिंग टू इंडिविजुअल्स कम्युनिटी एंड सोशल हेल्थ। हेल्थ के बारे में पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हेल्थ एजुकेशन। अनुभव का, यानी कि जो स्वास्थ्य शिक्षा होती है अनुभवों का योग है, जो हमारी आदतों, मनोवृत्तियों और ज्ञान जो व्यक्ति समुदाय और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए विषय में प्रभावित करते हैं, तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हेल्थ एजुकेशन। द वर्ड हाइजीन, हाइजीन जो है, हाइजीन का मीनिंग यहाँ पर पूछा है कि जो हाइजीनस जो ग्रीक वर्ड होता है वो किससे संबंधित है, तो 314 का हेल्थफुल हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। 315 देखिए ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पूछा है, तो ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा फैलता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, 1 नंबर सही है। देन कोर प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल वेलनेस के बारे में पूछा है, यानी कि वातावरण स्वच्छता का मूल सिद्धांत है, तो रेस्पेक्ट फॉर नेचर एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। एड्स इज काज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसका HIV का फुल फॉर्म पूछा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। देन स्किन इंजरी का जो पार्ट नहीं है पूछा है, स्किन इंजरी का कौन सा पार्ट नहीं है, तो स्ट्रेन जो होता है वह स्किन इंजरी का पार्ट नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, स्किन इंजरी का जो पार्ट नहीं है वो स्ट्रेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए बोन इज ब्रोकन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप देखे होंगे अजमेर सिंह की वाली बुक में बहुत अच्छा से एलाबोरेट किया गया है टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। तो इसमें कम्यूटेटेड फ्रैक्चर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं जो एक बार टूट जाती है, जो कि कई कुचले जाने जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कम्यूटेटेड फ्रैक्चर जो होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट केस ऑफ एड्स। देखिए बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पूछा गया, फर्स्ट केस ऑफ एड्स पूछा गया, तो यानी कि कब आया था, 1981 में, और भारत में कब आया था, 1986 में।
तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही है। देन 321 के बारे में चलते हैं। 321 में क्या पूछा है, हेपेटाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द लीवर काज बाय वन ऑफ द एनी ऑफ द हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस एंड हेपेटाइटिस डी वायरस। देखिए जो लीवर को इन्फेक्ट करता है, जो लीवर को इन्फेक्ट करता है वह हेपेटाइटिस सी होता है, और हेपेटाइटिस ए सीरम हेपेटाइटिस एंड हेपेटाइटिस बी इज एपिडेमिक जॉन्डिस। ठीक है, तो एक तरीके से जो बी एंड सी जो है वो लीवर को ज़्यादा हैम्पर करता है और ये तो थोड़ा कम करता है, बट डी का जो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो गलत है, इसलिए स्टेटमेंट जो है 1 जो है गलत है, स्टेटमेंट जो है ओनली 2 जो है स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। देखिए इसमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिसीज़। बहुत ईजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या नहीं है, डायबिटीज़ जो होता है एक तरीके से ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। इसमें पूछा लेयर के बारे में। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हालांकि ये ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर आपने थोड़ा भी सही किया होगा तो आप सही कर पाओगे। ओजोन लेयर इज़ फाउंड 35 किलोमीटर एबव अर्थ। तो यह जो है 35 किलोमीटर एबव अर्थ नहीं है, ठीक है, यह लगभग 22 से 25 किलोमीटर के बीच में लगभग पाया जाता है। कहीं कहीं बुक में जो है कहीं और डेटा है, तो यह जो है फ्लैक्चुएट करता है, ठीक है। तो 35 किलोमीटर एबव अर्थ नहीं होता है, ये बिलो अर्थ होता है। तो एक ये अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया होगा तो आपका सही हो जाएगा। बट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ए ग्रीन हाउस गैस, यस ऑफ कोर्स इट्स ए ग्रीन हाउस गैस। तो यानी कि थर्ड जो ऑप्शन होगा 323 का वह जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, यानी 324 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है 324 का जो है सही हो जाएगा, यानी कि ए बी दोनों जो है करेक्ट हैं, ठीक है। यह फैक्चुअल क्वेश्चन है। देन 325 का भी जो होगा थर्ड ऑप्शन जो है सही है, ये भी दोनों करेक्ट है, ठीक है। आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम। देन 326 है। 326 में क्या पूछा है कि मलेरिया, हाँ NMCP जो है स्टार्ट हुआ था, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, वो 1953 में स्टार्ट हुआ था। यह भी आंसर जो है सही था। नॉइज़ पोल्यूशन पूछा गया है, किस में नापते हैं, बहुत इजी था, डेसिबल में नापते हैं, ठीक है। तो 327 का 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 328 का देखिए क्या क्या पूछा, करेक्ट क्या क्या है। तो सैचुरेटेड फैट रिमेन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सही है। अनसैचुरेटेड फैट्स रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सही है। अगर अनसैचुरेटेड है तो लिक्विड होगा, सैचुरेटेड है तो सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पर। और इसमें क्या पूछा है, 1 ग्राम फैट इज इक्वल टू 8.3 कैलोरी। देख सकते हो यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है डेटा जो है गलत दिया है, जबकि आपको पता है 1 ग्राम फैट जो होता है 9 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो करता है, प्रोटीन जो है 4 करता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है क्या करता है 4 करता है, ठीक है। तो यह जो ऑप्शन जो है सी जो अगर आप एलिमिनेट कर दोगे तो यह जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 328 का 2 नंबर सही है, ए बी दोनों सही हैं, ठीक है। जबकि फैट्स आर मेड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का नहीं बना होता है, ठीक है, यह गलत है। 329 में पूछ रहा है नारकोटिक्स ड्रग्स नहीं है। देखिए यहाँ पर एम्फेटामाइन जो है नारकोटिक ड्रग्स नहीं है, यह जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है। बिफोर एडल्सेंस पूछा है, तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे। 331 में भी देख सकते हो आप लोग, आंसर जो है इसका 331 का 1 हो जाएगा, ए भी दोनों करेक्ट है, सी जो है गलत है। हिंदी मीडियम देख सकते हो आप लोग वीडियो पॉज करके, जो सी यानी ऑप्शन जो है सही है। 331 का 1 था, ठीक है। अब देखिए 332 का जो होता है, यह क्वेश्चन जो है नेट में भी पूछा जा सका है। आप लोग देख सकते हो 0.18 जो ग्राम्स होते हैं या प्रोटीन पर डे ज़रूरत है पर बॉडी पर केजी ऑफ बॉडी वेट। नेक्स्ट है 333, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स पीटी उषा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और नवोदय में भी पूछा गया था सेम क्वेश्चन, 400 मीटर हर्डल में पार्टिसिपेट की थी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 334, टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो पूछा गया है कि टेनिस एल्बो जो है किस में होता है, ठीक है। तो यह जो होता है लेटरल इपिकॉन्डिलाइटिस में होता है, ठीक है, यह जो है लेटरल इपिकॉन्डिलिटिस में होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो होता है ल्यूटर फेज जो होता है वह लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है सही है।
देन 336 में चलते हैं। इंडिया जो है कितने मेडल जीती थी? देखिए टोटल 61 जीती थी। तो 61 किस में आ रहा है? अगर आप 61 जोड़ेंगे तो 7 दूनी 9, 9 2 11 इसमें भी आ रहा है, 6 3 9, 9 2 11 इसमें भी आ रहा है, और इसमें देखेंगे 6 4 10, 10 11 इसमें भी, सब लगभग सब में आ रहा है। बट आपको 22 गोल्ड याद कर लेना था। 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो बी ऑप्शन जो है सही है। अविनाश साबले का पूछा गया है कि अविनाश साबले ने, देखिए क्वेश्चन जो है एनवीएस में भी पूछा गया था और अभी फिर से केवीएस में भी पूछा गया है। तो 8 मिनट 11 सेकेंड 20 नैनो सेकेंड्स, यानी थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। जंपर्स नी के बारे में पूछा गया है कि जंपर्स नी में क्या होता है। देखिए जो जंपर्स नी होता है तो क्वाड्रिसेप्स टेंडन में जो होती है इंजरी हो जाती है, स्प्रेन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये सही है। ठीक है, देखिए नी जो होता है हैमस्ट्रिंग तो पीछे होता है, जो क्वाड्रिसेप्स के जो थाई होती है उसमें पीछे होता है, तो यह तो गलत हो जाएगा। ठीक है, स्प्रेन। और दूसरी चीज़ है स्ट्रेन एंड पोस्टीरियर कर्सुएट लिगामेंट। लिगामेंट में पहली बात तो स्ट्रेन नहीं होता है, तो यह गलत हो जाएगा। स्ट्रेन ऑफ द एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, देखिए फिर इसमें लिगामेंट दिया तो ये नहीं हो, एसीएल में नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रेन नहीं होता है, तो स्प्रेन होता है, वो भी किस में होता है? क्वाड्रिसेप्स टेंडन्स में होता है, इसे जंपर्स नी इंजरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 सही है। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट है रोटेटर कफ जो होता है, यह होता है रोटेटर कफ जो होता है वह कहाँ होता है? रोटेटर कफ शोल्डर में होता है, सही होगा। 340 में पूछ रहा है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। 340 इसमें क्या पूछा है? फ्लूड फील्ड सैक्स दैट आर पोजिशनड एट सर्टेन पॉइंट्स अराउंड सम जॉइंट्स विच आर एट एक्वेशंस सेपरेटिंग एंड पैडिंग एडजेसेंट टिश्यूज आर नोन है। देखिए तरल से भरी बोरियां कुछ जोड़ों के आसपास एक विशेष स्थान पर रखी जाती हैं जो कि पास के टिश्यूओं को अलग करने और गद्दे का प्रदान करती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? बुरसा बोलते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी जो है सही है। बट ऑप्शन नंबर बी जो है बुरसा बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द प्योर एंड ड्राई एयर द कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन आपको पता होना चाहिए, वह होना चाहिए 23.14% है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। विच ऑफ द नॉट पार्ट ऑफ, बहुत ईजी क्वेश्चन था, रेक्टम जो है पार्ट नहीं है, छोटी आंत का। साइकोलॉजिकल टर्म्स, देखिए इसमें पूछा गया है साइकोलॉजिकल टर्म्स क्या है, तो इसमें साइकी एंड लोगास जो होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही है। हिंदी मीडियम देख सकते हो आप लोग। 344 इसमें पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है, तो इसमें क्या पूछा गया है? कौन सा करेक्ट है? मोटिवेशन इज ए फोर्स ड्राइव विच कंपेल्स इंडिविजुअल टू एक्ट बिहेव। यस, इट्स गुड, करेक्ट आंसर। मोटिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव लर्निंग। देखिए इफेक्टिव लर्निंग के लिए मोटिवेशन नॉट रिक्वायर्ड है क्या? आप लोग क्या सोच रहे हो कि ज़रूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है। इफेक्टिव लर्निंग के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरत है। यानी बी ऑप्शन जहाँ जहाँ एलिमिनेट कर दो, बचा क्या? ए और सी बचा। ए और सी सही है, ए भी सही है, सी भी सही है। मोटिवेशन इज डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ बिहेवियर। हिंदी मीडियम देख सकते हो आप लोग। अभिप्रेरणा व्यवहार की दिशा और प्रबलता होती है। अभिप्रेरणा एक बल और प्रेरणा होती है जो किसी व्यक्ति को व्यवहार करने पर मजबूर करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। 345 ओजोन के बारे में फिर से देखिए पूछा गया, उसमें 35 था, इसमें 24 दिया है, तो ये सही होगा लगभग। ठीक है, क्योंकि बिलो 34 है, ये अराउंड 24 है, सही है। ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉयड बाय सीएफसी, ये भी सही है। ए और बी जो है दोनों सही हैं। सी क्या दिया? ओजोन लेयर ब्लॉक्स अल्ट्रावायलेट, यस ये भी सही है। जितने भी सन से हमारे अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो परावैंगनी जो तरंगे होती हैं उनको रोकने का काम करती है। और CFCs आर ओनली फाउंड इन एयर कंडीशनर्स, ओनली तो नहीं है। ठीक है, तो ओनली वाला जहाँ कंसेप्ट आ जाता है ना उसको गलत मार लीजिएगा आप। तो यानी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। 345 का ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। हिपेटाइटिस के बारे में दिया है 346। हिपेटाइटिस सी इज स्लो किलर बोला जाता है, सही है। हेपेटाइटिस बी वायरस कैन गेट इनटू फीटस फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर, ये भी सही है, ये भी दोनों सही है, यह जो है गलत है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरली इम्प्रूव्ड थ्रू कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, सतत प्रशिक्षण विधि के माध्यम से निम्नलिखित में से मुख्यतः किस में सुधार नहीं होता है?
इसमें पूछा है कि सतत यानी कि जो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड जो होती है उसमें किसमें जो है सुधार जो है नहीं होता है। तो एटीपी सीपी साइकिल जो होती है वो जो चौथा नंबर ऑप्शन है यह जो है सही है, ठीक है, इसमें सुधार नहीं होता। देन 348 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हर्डल रेस। देखिए इसमें पूछा क्या है कि हर्डल रेस के बारे में क्या सही है। तो वेट ऑफ द हर्डल यानी कि जो हर्डल होता है उसका वेट कितना होता है, लेस देन 10 kg, ये सही है। मैक्सिमम वेट यानी कि उसकी जो साइज़ होती है वह 1.18 से 1.20 मीटर, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 348 का सही है, ठीक है। देन 349 है, तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है कि स्टीपल चेज में क्या क्या होता है, कितने ऑब्स्टेकल्स होते हैं। तो 28 होते हैं, हर्डल्स होते हैं और 7 जो है वाटर हर्डल्स होते हैं, ठीक है, वाटर जंप्स होते हैं, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑफ साइड पूछा, देखिए ऑफ साइड बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोगों ने अभी फीफा वर्ल्ड कप देखा होगा कतर वाला, तो उसमें ऑफ साइड बहुत चिल्ला रहे थे, तो यानी कि फुटबॉल जो है ऑफ साइड होता है। 351 इप्पन बहुत इजी था। इप्पन जो एक प्रकार है मार्किंग का जूडो में, तो नंबर 2 जो है ऑप्शन जो है सही है। टीम फॉल देखिए बास्केटबॉल में होता है, मेरा भी गलत हो गया क्वेश्चन, तो 352 का बास्केटबॉल है। इसमें 353 का दिया है क्या सही है, यानी कि फॉलिक एसिड में क्या होता है, तो B9 जो होता है वो फॉलिक एसिड होता है। देखिए इसमें रेस्पिरेटरी कोसेंट होता है, जो ग्लूकोज फैटी एसिड और प्रोटीन के उपचयन और ऑक्सीकरण के लिए उत्पन्न CO2 की मात्रा और प्रयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी कोसेंट बोलते हैं, यानी कि श्वसन लब्धि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। 355 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। 355 का जो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फैक्टर्स बर्न्स, ये गलत है, ठीक है, बाकी सब सही है। बाकी विद्युत के कारण जलना यह जो है गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट 356 एल्कोहल इज ए हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, यस ये सही है। एल्कोहल इज ए पोटेंट ड्यूरेटिक्स, ये भी सही है। आफ्टर कंजप्शन द कैपेसिटी ऑफ लीवर टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज। ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है इंक्रीज करने पे मतलब मेंटेन करने पे रहता नहीं है, गलत है, यानी सी जो है गलत है। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है, यानी ए और बी दोनों करेक्ट है, तो इसलिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हिंदी मीडियम देख सकते हो, एल्कोहल एक आदत पैदा करने वाला मादक द्रव्य है और अल्कोहल एक शक्तिशाली मूत्रवर्धक है, ये भी सही है। यह जो है शर्करा यानी कि रक्त शर्करा स्तर को बनाए रखने में क्षमता बढ़ जाती है, नहीं है, गलत है, ठीक है, जबकि कम हो जाती है। इसमें डिसलोकेशन पूछा है, कहाँ पे होता है डिसलोकेशन, जो जॉइंट शोल्डर का होता है, शोल्डर जॉइंट्स का होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो है संधिच्युति जो होती है वो कंधे के जोड़ में होती है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्प्रेन। देखिए स्प्रेन जो होता है वह किसका पार्ट नहीं है, तो प्राइमरी स्प्रेन जो होता है कोई होता नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी ऐसा नहीं होता, माइल्ड मॉडरेट और सीवियर ये 3 होते हैं, तो एक ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट 359 ए फॉर्म ऑफ ओबिसिटी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम हैविंग नॉर्मली हाई नंबर्स ऑफ फैट सेल्स इज नोन है। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, हाइपरट्रॉपिक ओबिसिटी होता है इसका आंसर, लेकिन यहाँ पर माना है हाइपर सेलुलर ओबेसिटी माना है। आप लोग के हिसाब से क्या होगा आप कमेंट में बताइएगा। तो यह अतिकोशिकीय स्थूलता माना है। BMR के बारे में पूछा है कि BMR में क्या सही है। देखिए जो BMR होता है इज मेजरिंग रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर दैट टेकन अप टू 10 to 12 अवेकनिंग आफ्टर ईटिंग, ठीक है, 10 से 12 घंटे जागने पर खाना खाने के बाद जो है मापी जाती है BMR। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो यह था क्वेश्चंस फ्रेंड्स, और आप लोग का रिजल्ट देखिए। जो कट ऑफ के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, जो कट ऑफ है ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं मेरी 110 है, 115 है, 116 है, 120 है, 125 है, इवन कोई कोई तो कह रहा है 140 भी है, ठीक है। इनकी बातों में तो पहली बात जाना नहीं, आए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सेप्शन कहीं नहीं है, एक्सेप्शन हर जगह देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग अगर जो मैंने कट ऑफ बनाया, यदि अभी तक वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हो, जो कट ऑफ बनाया हूँ और जो कैंडिडेट्स उस कट ऑफ के अंदर आता है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू,
बिकॉज जैसे रिजल्ट आएगा आपको फ्रेंड्स, आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप लोग जो है डेमो क्लास देखेंगे, डेमो क्लास के प्रैक्टिस करेंगे या फिर अपनी इंटरव्यू वाइवा की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो टाइम बहुत कम है, अभी से जो है स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आपके पास वो टाइम जो है बहुत कम रहने वाला है। तो ये हर जगह एक्सेप्शन है। तो इनकी जो संख्या है ना, जो मैं बता रहा हूँ 110, 115, 120, 125, इनकी संख्या जो है बहुत कम है, 100 में है, 100-200 में है बस, ज़्यादा नहीं है। तो इनसे आपको डरना नहीं है। हाँ, ये है कि इंटरव्यू के लिए आपका कॉल आएगा, आपको थोड़ा सा इनसे अच्छा मेहनत करना पड़ेगा डेमो क्लास के लिए और तो और वाइवा के लिए, सो दैट जो है आप आउट ऑफ 60 में कम से कम जो है 58 नंबर स्कोर करिए, 58 नंबर स्कोर करिए। और ये जो 135, 130 और 120 पाए हैं ना, ये सब के सब पीछे हो जाएंगे। इनको लग रहा है कि नहीं ये नंबर ज़्यादा पाए हैं, नो डाउट ये लोग नंबर तो है पाए हैं, लेकिन ये लोग अगर परफॉर्म नहीं करते हैं इंटरव्यू में, देन ही विल गो डाउन। तो इनसे अगर अप होना है, क्योंकि आप लोग मार्जिनल में हो, जो भी मार्जिन पे आ रहे हैं, जिनका अगर इंटरव्यू आ भी रहा है, बहुत मार्जिनल कट ऑफ जो क्लियर कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, अगर इनको पीछे करना है और आपको आगे आना है तो अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन। इनकी संख्या जो है बहुत कम है फ्रेंड्स, बहुत सारे यूट्यूबर बना रहे हैं कि नहीं 105 जाएगी, 110 जाएगी, 115 जाएगी मेरिट। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक जाएगी, लेकिन जो मैंने कट ऑफ बनाया है वो बहुत ऑथेंटिक है, बहुत एक तरीके से रिसर्च करके सर्वे करके मैंने बनाया है, तो एक तरीके से सही है। 99% वही कट ऑफ जाएगी और इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ना तो इससे कम जाएगा। ठीक है, तो अगर आप उस कट ऑफ के अंदर आते हैं तो अभी से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों का रिजल्ट जो है कब आएगा ये भी बता दूं, आपका जो रिजल्ट है 10 मार्च तक आ जाएगा, 100% रिजल्ट आ जाएगा और विद इन 15 डेज़ में आप लोगों का जो है इंटरव्यू जो है स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अप्रैल मान के चलिए कि आप लोगों का इंटरव्यू जो है स्टार्ट हो जाने की संभावना है। और ज्वाइनिंग जो है मैंने बता दिया था आपका जून जुलाई तक ज्वाइनिंग भी करा देगा, क्योंकि अभी जो है चुनाव है 2024 में, उसके पहले सरकार को दिखाना है कि उन्होंने कितना रोजगार दिया हुआ है और सब सारी डेटा जो है ये आप उनको काउंट कराना है। इसलिए ये जो है भर्ती जो है बहुत फास्ट हो रही है। अभी जो ये नेक्स्ट रिजल्ट आएगा वो एनवीएस का रिजल्ट आने वाला है, इसी मंथ में आपको देखने को फाइनल मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों के साथ बताइए कि ऐसा चैनल है जो हम लोगों को सही रास्ते में ले जा रहा है विदाउट एनी कॉस्ट। बहुत सारे लोग तो पैसे मांग के अपनी टेस्ट सीरीज़ बेच रहे हैं और तो और नोट्स बेच रहे हैं और क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, बट मैं मान के चल रहा हूँ यदि आपके पास ऑथेंटिक बुक है और सही गाइडेंस है तो आपको किसी जगह पे पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोचिंग करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ देखिए और अपने प्रतिभा को एक अच्छी दिशा में ले जाइए। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।